सरकार की तरफ से ये एक पोर्टल हमें नजर आ रहा है जो कि एक नया बनाया गया है, राइट टू रिपेयर पोर्टल इंडिया, ये हमें दिख रहा है। और इसकी अगर मैं वेबसाइट अगर आपको यानी कि वो एड्रेस बताऊं तो वो है right2repairindia.gov.in। वेबसाइट्स को बहुत ध्यान से देखिए, आजकल बहुत अलग अलग लिंक्स आते हैं तो मैं आपको इसलिए बार बार इस चीज को अलग से समझा रहा हूं। right2repairindia.gov.in पर जब हम जाएंगे अब तो हमें यहां पर साफ तौर पे वो वेबसाइट तो नजर आ ही रही है कि अब किस तरह से इसको आगे बढ़ाया जाएगा, लेकिन ये वेबसाइट काम कैसे आएगी ये इस वक्त हमें यहां पर लिंक जो नजर आ रहा है इसको अगर मैं कॉपी करके आपके लिए, देखिए इसको आसानी से आपको समझाने की कोशिश इसलिए कर रहा हूं जिससे कि आप लोग इसको अगली बार घर पे करें तो वो समझ आए कि अब उपभोक्ता को क्या अधिकार मिला है। इस अधिकार को समझिए। जब आप जाएंगे आपके फोन का कोई भी मॉडल है, अगर हम सैमसंग के फोन्स का यहां पर देख रहे हैं, गैलेक्सी की अगर एस सीरीज के ऊपर जाऊं और एस सीरीज के अगर मैं किसी फोन की जानकारी लेना चाहूं तो S23 अल्ट्रा की अगर हम बात कर रहे हैं तो ये देखिए इस तरफ अभी डिस्प्ले का क्या प्राइस है वो हमें नजर आ रहा है। यहां पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स इस वक्त उपभोक्ताओं के साथ क्या थी? ट्रांसपेरेंसी नहीं थी। उन्हें नहीं पता होता था कि अगर उनके आज फोन का ग्लास टूट जाएगा तो कितने में जुड़ेगा, क्योंकि अगर फोन टूटता है आप जाते हैं बैक पैनल भी बदलवा लीजिए, ग्लास भी बदलवा लीजिए, सर आपको इतने रुपए लगेंगे। और कभी कभी कंपनीज कहती थी जी अब ये फोन का मॉडल हमने बनाना बंद कर दिया है तो हम आपको इसकी जानकारी मतलब इसका पार्ट नहीं दे पाएंगे। इस तरह की चीजें भी यहां पर ग्राहकों के साथ होती थी और ग्राहक मजबूर हो जाता था नए फोन लेने के लिए। तो देखिए अब अगर मैं आपको हर एक फोन के हिसाब से बताऊं, अगर S7 का फोन, ये पुराना फोन है, अगर उसकी अभी जानकारी बताएं तो डिस्प्ले 4,800 रुपए की है, बैक ग्लास 1,963 रुपए का है। जो अगर मेन बोर्ड आपको जो कहा जाता था कि इसका तो मदरबोर्ड खराब हो गया है, अब वो कैसे ठीक कराएं, तो ये 11,835 रुपए। इसकी बैटरी जो है, बैटरी के नाम पे जी हम बैटरी बदलेंगे तो 2,000 5,000 कितने भी रुपए हमसे मांग लिए जाते थे। ऑथराइज्ड होते थे लेकिन तब भी कोई पैसे का लेकर कभी भी ग्राहक के पास ताकत नहीं थी, लेकिन अब ये वो ताकत है। इस राइट टू रिपेयर पोर्टल पे आपको हर तरीके की वो चीज, हर तरीके की वो जानकारी मिलेगी। और ये सिर्फ मोबाइल फोन्स तक सीमित नहीं है। मैं आपको बार बार इस चीज को जानकारी इसलिए देना चाह रहा हूं कि अगर हम इसको आपको बताएं तो ये सिर्फ मोबाइल फोन्स तक सीमित नहीं है। अगर मैं होंडा की तरफ जाऊं तो होंडा की जैसे अगर यहां पे जो अभी तक लिस्टेड कर दिया गया है एक्टिवा 125, अगर एक्टिवा से जुड़ी आपको जानकारी चाहिए तो आपको वो एक्टिवा यानी कि आपकी इस वक्त ऑटोमोबाइल से जुड़ी हुई जानकारी भी यहां पर मिल जाएगी कि आखिर में वो प्रोडक्ट कब का है, वो कस्टमर केयर डिटेल्स क्या हैं, और जब आप सर्विस करवाने जाएंगे तो सर्विस में कितने मिलेंगे। ऑथराइज सर्विस सेंटर अगर आपने ढूंढने हैं तो उसकी लिस्ट भी इस पोर्टल के थ्रू आपको मिल जाएगी। और यहां पर आपको पूरी जानकारी डालने पर पूरा प्रोडक्ट इंक्वायरी, उसके स्पेयर पार्ट्स कहां मिलेंगे, उस तरह की जानकारी को इस पोर्टल पे आप कर पाएंगे। राइट टू रिपेयर एक आपको एक अधिकार मिला है उन कंपनीज के से लड़ने के लिए जो कि आपके साथ आनाकानी करती थी, आपको झूठ बोलती थी और थर्ड पार्टीज के साथ मिलकर भी आपको कभी कभी लूट लेती थी। आपकी जेब खर्च जो होता था ना, जो छोटा सा पैसा हम सोचते हैं फोन ठीक करवाने के लिए बचाया जाएगा, फोन ठीक करवाने गए तो 2,000 की जगह 4,000 5,000। वो फोन एक ऐसी चीज है जिसपे सब पैसा लगाते हैं। 20,000 का फोन लेकिन 16,000 के तो इस वक्त स्क्रीन आ रही है। ये सब लूट मारी अब नहीं चल पाएगी। ये अधिकार लोगों को मिल चुका है। वरुण बसी, जी मीडिया। तो आपको डेमो देखकर समझ में आ गया होगा कि अब किसी प्रोडक्ट को खरीदने के बाद उसकी रिपेयर को लेकर आपको कितने झंझटों से मुक्ति मिल चुकी है। बस यही है आपका राइट टू रिपेयर का अधिकार। अब आपको किसी भी प्रोडक्ट के रिपेयर के लिए कोई कंपनी मना नहीं कर सकती है। आपके प्रोडक्ट की रिपेयर करने के लिए कोई कंपनी उल्टे सीधे चार्ज नहीं वसूल सकती है। कोई कंपनी ये नहीं कह सकती है कि प्रोडक्ट के रिपेयर और स्पेयर पार्ट्स आने बंद हो चुके हैं इसलिए रिपेयर नहीं हो सकता। कोई दुकानदार आपके प्रोडक्ट की रिपेयरिंग वारंटी गारंटी को लेकर झूठे दावे भी नहीं कर सकता है। भारत सरकार ने राइट टू रिपेयर का जो पोर्टल लॉन्च किया है उसमें अभी 4 तरह के प्रोडक्ट्स को कवर किया गया है। ये 4 प्रोडक्ट क्या है वो जान लीजिए। मोबाइल, टैबलेट्स और इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स के साथ साथ कंज्यूमर प्रोडक्ट जैसे कि टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, एसी, ऑटोमोबाइल जैसे कि कार, बाइक और फार्मिंग इक्विपमेंट जैसे कि ट्रैक्टर। ये तमाम ऐसे हैं जिनको अभी इसमें शामिल किया गया। आप राइट टू रिपेयर पोर्टल पर जाकर इनसे जुड़ी कंपनियों के प्रोडक्ट की सारी डिटेल खंगाल सकते हैं और अपने राइट टू रिपेयर का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन इसकी जरूरत क्यों पड़ी? तो इसका जवाब है कंपनियों का लालच और अपने प्रोडक्ट के रिपेयर से बचने की मार्केटिंग स्ट्रैटेजी, जिसकी वजह से कंपनी अब अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी लगातार गिरा रही है। एक स्टडी की गई,
और इस स्टडी में यह पता चला कि वर्ष 2004 में इलेक्ट्रॉनिक मशीनें 5 वर्षों तक ठीक से चला करती थी और इसके बाद भी लगभग 3.5% मशीनें खराब हो रही थी। लेकिन वर्ष 2012 में इलेक्ट्रॉनिक मशीनें 5 वर्ष तक भी ठीक से काम नहीं कर पा रही थी और उनके खराब होने का प्रतिशत बढ़कर 8.3% हो गया। आसान भाषा में या सरल भाषा में कहें तो वक्त के साथ कंपनियों ने ऐसे प्रोडक्ट बनाने शुरू कर दिए जो लंबे वक्त तक नहीं चलते और जल्दी खराब हो जाते हैं और उनके बाद कंपनियां अपने प्रोडक्ट को रिपेयर करने से बचती हैं ताकि लोग उनके नए प्रोडक्ट को खरीद लें, जिससे कंपनी को मुनाफा हो। उपभोक्ता जब खरीद रहा होता है उस समय प्रोडक्ट को वारंटी दी जाती है कि 10 साल चलेगा, लेकिन 4 साल के बाद ही यदि उसमें कोई कमी आई और उपभोक्ता जब अपने डीलर के पास या मैन्युफैक्चरर के पास अपनी लेकर के जाता है समस्या का निदान कराने, तो मैन्युफैक्चरर कह देता है कि ये तो मॉडल ही बनना बंद हो गए। तो वर्चुअली क्या होता है कि अगर वो चाहे भी टू द एक्सटेंट कि वो वारंटी पीरियड तक इसको उपयोग करे, तो स्पेयर पार्ट्स के अभाव के कारण उसे एक तरह से मतलब उसे गिव अप करना पड़ता है और फिर उसे नया प्रोडक्ट फिर से खरीदना पड़ता है। तो आज हर उपभोक्ता को उसकी शक्ति के बारे में पता चला है, एक नई शक्ति मिली है, लेकिन इस शक्ति के आड़ में भी आपको कई बार गुमराह कर दिया जाता है और ये भी सच आपके सामने हम रखे हैं क्योंकि वक्त अभी एक छोटे से विराम का है। लेकिन आप हमारे साथ ही बने रहिए क्योंकि अगर आप भी हेल्थ इंश्योरेंस के नाम पर रेगुलर प्रीमियम तो जमा करते हैं लेकिन क्लेम दे रहे वक्त इंश्योरेंस कंपनी आनाकानी करती है तो शर्तें लागू वाली वो दलील भी आपको सुननी पड़ती है।